वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 4 की कार्बोनेट्स कंपाउंड, और आज का टॉपिक है आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स। ठीक है, पहला देखो, पहला कंपाउंड क्या है? इथीन। इथीन का मतलब CH2 और बीच में क्या बेटा? डबल बॉन्ड। इसका कोई भी आइसोमर नहीं होता। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पढ़ो। दूसरा क्या बेटा? प्रोपीन। ENE का मतलब है कि हमेशा क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर है H। ठीक, इसका भी कोई भी आइसोमर नहीं होता। सेकंड क्लियर। अब पहुंचते हैं थर्ड पर। यहाँ पर है देखा ब्यूटीन। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर? ब्यूटीन। C4H8। क्या फॉर्मूला बेटा? C4H8। C4 का मतलब कार्बन एटम कितने बेटा? 4। ठीक है, और ईन है तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन एटम चारों तरफ से घिरा होता है, उसके 4 साइड्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक, तो अगर हमें फिल करना है एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्या लगाएंगे बेटा? हाइड्रोजन। ठीक, ये देखो 1 2 3 4 क्लियर। यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक तरफ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1 और 2 है तो क्या हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? यहाँ पर देखो 1 है, 1 2 और ये 3, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, इसको अगर सही से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, फिर आ गया CH, फिर आ गया CH2, फिर आ गया बेटा CH और ये 3। ठीक है, वही यहाँ बता रखा है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH3। इसको देखो नाम दे रखा है ब्यूट-1-ईन। क्या नाम दे रखा है बेटा? ब्यूट-1-ईन। कैसे है देखो, इसको नेमिंग करो। यहाँ से 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। देखो 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड, इसलिए 1ENE। ठीक है, और कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, तो इसलिए ब्यूट-1-ईन। क्लियर होगी बात? अब इसका आइसोमर देखो, इस डबल बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर से नेमिंग करो। देखो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 का मतलब ब्यूट, और देखो 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी कि 2-ईन। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, ये वाला। ठीक, तो इसको भी नेमिंग करो 1 2 और 3। ठीक, तो 2 पर क्या है? देखो मिथाइल ग्रुप है, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल प्रॉप, 1 2 3 का मतलब प्रॉप, और 1 पर देखो डबल बॉन्ड है, देखो ये रहा डबल बॉन्ड, इसका मतलब 1-ईन। क्लियर होगी बात? तो इसका आइसोमर कितने हो गए बेटा? 3। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर ये था आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स के बारे में। अब देखो आगे, आगे क्या है? आगे है होमोलोगस सीरीज। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अब हम? होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज का मतलब है इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, यानी कोई भी कार्बन चेन है उसके अंदर हाइड्रोजन को हटाकर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। जैसे अल्कोहल्स की देखो क्या है? CH3OH। सही से लिखेंगे तो क्या होगा? देखो बेटा CH3OH। क्लियर होगी बात? यहाँ पर देखो CH3OH, फिर इसके अंदर एक और हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ जाते हैं तो C2H5OH। यहाँ पर क्या है? C3H7OH। यहाँ पर क्या है? C4H9OH। क्लियर बात? हैव सेम जनरल फॉर्मूला। क्या होता है इनका? सेम जनरल फॉर्मूला होता है। और दो होमोलोगस सीरीज में यानी 2 होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा इसमें और इसमें। देखोगे अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें क्या? CH2। ठीक है, तो क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन हो गए बेटा 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5, और OH तो यहाँ पर है। ठीक है, मिल गया हमें सेकंड ग्रुप। क्लियर? अगर सपोज करो यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं CH2, तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा? C3H7OH। देखो ये ना C3H7OH। क्लियर हो गया? तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 का। यानी कि CH2 ग्रुप जो है इसका डिफरेंस होता है दो होमोलोगस सीरीज में, यानी 2 होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 माइक्रोन। इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि CH2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 माइक्रोन, तो डिफरेंस किसका आया? CH2 ग्रुप का और 14 माइक्रोन मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सब की क्या होंगी? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बट शो ग्रेजुअल चेंज इन
फिजिकल प्रॉपर्टी। सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बट कुछ ना कुछ चेंज किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर किसके बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब बढ़ो आगे, आगे क्या है, नोमेनक्लेचर। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो पहला पॉइंट जो समझने का यहाँ पर ये है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब भी नोमेनक्लेचर करें, नोमेनक्लेचर का मतलब है बेटा नेमिंग, यानी कि हम नेमिंग कर रहे हैं किसकी, कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, नेमिंग कर रहे हैं किसकी, कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम्स देखने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख लो इन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक, सेकंड पॉइंट देखो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। उसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दो पॉइंट है, यही हम अभी नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज होगा और उसका एक एग्जांपल। पहला पॉइंट यहां पर देख लो क्या है, हेलोजन। हेलोजन का प्रीफिक्स होता है बेटा क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, ये हेलोजन्स है, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं उसको, गैसेस बोलते हैं, हेलोजन गैसेस। ठीक है, उनका जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। ये किस में यूज होगा, हमेशा प्रीफिक्स। एक बेटा जब भी नेमिंग करेंगे तो एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है बेटा सफिक्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, क्लियर। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है, देखो नेमिंग करो 1 2 और 3। 3 का मतलब हो गया प्रॉप, 3 का मतलब हो गया प्रॉप। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा बेटा, ANE, क्योंकि क्या है, देखो 3 का मतलब हो गया प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। और देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे हम, क्लोरो। क्या लिख देंगे, ठीक है, क्लोरो। तो इसका नाम आ गया क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम आ गया बेटा, क्लोरोप्रोपेन। यहां तक क्लियर होगी बात। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट है, अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, तो उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, OL। सफिक्स होगा क्या बेटा, OL। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि प्रीफिक्स में क्या यूज होता है, हेलोजन में क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, लेकिन अब ये कहाँ लगेगा, सफिक्स में लगेगा, तो यानी कि ये लगेगा पीछे, ये हो गया सफिक्स। सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, OL। सफिक्स में क्या यूज करेंगे, OL। इसका देखो एग्जांपल, यहां पर क्या देखो 1 2 और 3, क्लियर। तो 1 2 3 यानी कि प्रॉप हो गया, ठीक, प्रॉप, और उसके बाद सफिक्स क्या हो गया, OL। तो AN तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और OL, OL किसके लिए, OH के लिए, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट क्लियर कि अल्कोहल का सफिक्स होता है OL और हेलोजन्स का प्रीफिक्स होता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो भी होगा। अगर यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ठीक है, बढ़ो आगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसका सफिक्स बेटा क्या होता है, AL। सफिक्स क्या होगा, AL। इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पर क्या है 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 में क्या हो गया, प्रॉप तो हो गया ये, क्योंकि 3 कार्बन एटम है, सबसे पहले वो काउंट करो, तो क्या होगा प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड है AN, क्लियर होगी बात। और AL किसके लिए आ जाएगा, सफिक्स के लिए, C डबल बॉन्ड O, AL। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, क्लियर। तो यहाँ पर जो सफिक्स है एल्डिहाइड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ अटैच होता है, क्लियर, बात समझ में आई। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, OL के लिए देखो नजर आ रहा है OH। ठीक, चलो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, तो सफिक्स क्या यूज होगा, ONE1, यानी कि इसका नोटेशन क्या होती है, C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से लगता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या होता है, CHO, एक सेकेंड, यहाँ पर होता है बेटा CHO, क्लियर, और यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखो नेमिंग कर दो 1 2 और ये 3। 3 का मतलब क्या हो गया, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसका सफिक्स क्या है कीटोन का, ONE, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, क्लियर। यहाँ बात समझ में आई है नहीं, ये एक एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ आपको,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सफिक्स क्या यूज होगा बेटा, ओइक एसिड। सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड। तो देखो इसकी नोटेशन क्या होती है, COOH। क्लियर, या हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर OH। ठीक, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 1 2 3 3 से क्या हो गया बेटा, प्रोप और ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो AN, और ये आ गया बेटा ओइक एसिड। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर होगी बात। 6 देखो, एल्कीन, ये तो पता ही है आपको, डबल बॉन्ड होगा, सफिक्स क्या यूज होता है, इन, तो ये हो गया प्रोपीन। ठीक, प्रोपीन के लिए डबल बॉन्ड कहीं भी यूज कर लो, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इसके आएगा, तो इसका नाम हो गया क्या, प्रोपीन। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब क्या है, एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन है तो क्या है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा, सफिक्स क्या ही होता है, YNE, तो इसका नाम हो गया बेटा प्रोपाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो ये बात थी किसकी, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप आपने सारे पढ़े, कौन कौन से पढ़े, दोबारा देख लो एक बार। फंक्शनल ग्रुप है, देखो पहला हेलोजेंस, अल्कोहल के लिए OH, हेलोजन के लिए क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। फिर आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, अगर इसको सही से लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, और कीटोन का होता है ONE, C डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एल्कीन है, डबल बॉन्ड आपको पता ही है, प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, दैट इज प्रोपाइन। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2। इससे पहले की वीडियो में मैं करा चुका हूँ इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 1, तो अभी क्या है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो क्या बताना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए, पेंटेन का मतलब होता है बेटा, देख लो ध्यान से, पेंट का मतलब कार्बन कितने हैं, 5 है। ठीक है, और ANE का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, एक तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया, ये तो पता ही है आपको, ये हो गया पेंटेन। ये हो गया पहला स्ट्रक्चरल, पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। सेकंड देखो, अगर हम CH3 को हटा के यहाँ पर कहीं यूज कर ले, इसके साथ यूज कर लो, ठीक है, ये यूज हो गया, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड देखो, एक ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है किसके, पेंटेन के। 3 नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर आपने देख लिए, एक आगे, ये रहा थर्ड। चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड। यानी कि बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स आपको मिलते हैं आसपास, कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ पीछे वीडियोस में। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है बेटा कैटेनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी। कैटेनेशन का मतलब है इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेकंड है टेट्रा वैलेंसी, विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम। इसकी वैलेंसी कितने थे, कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर 6, इसका K सेल में 2 और फिर L सेल में कितने होंगे बेटा 2 और यहाँ पर 4। यानी कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि ये किसी के भी साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, क्लियर होगी बात, यानी कार्बन चारों तरफ से घिरा होगा और इसी को बोलते हैं विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, दैट इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी। तो यही 2 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब बेटा कार्बन कितने हैं, 5 है। पेंटेन का मतलब क्या है, कार्बन 5 है। साइक्लो है यानी कि साइकिल बनी हुई है।
यहां पर देखो, अगर हम इसको सही से देखें तो क्या होगा, यहां पर देखते हैं कार्बन कार्बन, ठीक है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन और ऐसे यहां पर भी कार्बन, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको हमें चारों तरफ से कंप्लीट करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर करना है तो यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, इसको करेंगे तो बेटा यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, और इसको करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है। तो कार्बन के देखो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 और ये 4, एक हाइड्रोजन का ये और एक हाइड्रोजन का ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यही बता रखा है मैंने। यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, एक हाइड्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का ये रहा, ठीक है। इस कार्बन का देखो 1 2 3 एंड 4, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन का यहाँ, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोपेंटेन, C5H10। क्या नाम है इसका, C5H10। इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या है देखो, इथेनोइक एसिड, क्या बनाना है पहले, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, क्लियर। सबसे पहले CH3COOH, ओइक एसिड का मतलब क्या है बेटा, अगर ओइक एसिड लिखा है इसका मतलब है COOH। इसको दूसरे तरीके से देखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाम क्या है, इथ, मैथ एथ, यानी कि 1 और 2, दो कार्बन एटम है, देखो ये रहा, CH3 दिखाना है, HHH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इसका नाम इसलिए क्या है, ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया, ठीक है। दूसरा देखो ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन का देखो का पेंटेन यानी कि 5, 1 2 3 4 और ये 5। एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं Br यूज होगा, यहाँ यूज कर लो इसको, 1 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 1 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, और ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा ब्रोमोपेंटेन का। अब इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, इसके आइसोमर्स भी हैं, ठीक है। आइसोमर्स में क्या है, देखो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ब्रोमीन को, जो यहाँ पर ब्रोमीन था उसको हम यहाँ पर लिया है, तो दूसरा आइसोमर बन गया, ठीक है। ये ब्रोमीन यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर लिया है, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इससे आगे लेके आएंगे तो हमें यही मिल जाएगा, और इससे अगर आगे लेके जाएंगे तो फिर हमें सेम अगेन यही मिल जाएगा। तो 3 आइसोमर्स इसके बनते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक। There are many structural isomers possible for bromopentane. Among them, the structure of 3 isomers. कितने बेटा, 3 isomers are given below, 1 2 और ये 3। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है, ब्यूटेनॉन और हेक्सानल। इसके भी हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखना है। देखो ब्यूटेनॉन और हेक्सानल का क्या है, देखो ये ब्यूटेनॉल, ये रहा 1 2 3 और 4 ब्यूट, और इसका क्या होता है Al, क्योंकि क्या है ये C डबल बॉन्ड O। क्लियर। यहाँ पर ये मैंने अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बताया, क्लियर होगी बात। यहाँ पर 4 देखो क्या है, CH3 CH2 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 हेक्सानल, ठीक है। अब यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह क्या आएगा, Al आएगा। और कितने देखो कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ठीक। हेक्सानल An, क्योंकि सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर होगी बात। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया क्लियर। आगे बढ़ो, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। कैसे नेम दोगे, देखो मैथ और एथ, ये क्या है, ब्रोमोइथेन, ये रहा देखो ब्रोमोइथेन, क्योंकि पहले क्या देखा, कार्बोक्स, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमो, ठीक है, और इथेन,
इथेन का मतलब ETH, इथेन, ये रहा देखो इथेन, इथेन का मतलब 2 कार्बन एटम है, ठीक, इसका नाम है ब्रोमो इथेन। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो क्या आएगा Al, C डबल बॉन्ड O यानी CO ग्रुप होता है तो क्या आता है Al आता है, इसका नाम क्या होगा 1A सिंगल बॉन्ड तो मीथेनल, ठीक। और ये क्या है हेक्साइन, ट्रिपल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ गया YNE, हेक्साइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ो, आगे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, किसकी पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कंबर्शन। कंबर्शन का मतलब जितने भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, जितने भी कार्बन इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल, किसकी तरह यूज होते हैं, फ्यूल की तरह यूज होते हैं, बिकॉज दे बर्न इन एयर, बर्न करते हैं एयर में, रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी, क्या देते हैं हमें, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी देते हैं। ये है प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, कार्बन के कंपाउंड्स की। दूसरा देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम, ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विद येलो शूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर, यानी कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होती है, हायर होती है, देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और प्रॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर की फॉर्म में, एयर में, तो इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विद येलो शूटी फ्लेम, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का। पहला क्या था कंबर्शन, इसके एग्जांपल यहाँ पर और बता रखे हैं, देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या मिला, हीट एंड लाइट, ठीक है। ये भी क्या है कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर भी क्या मिला, हीट एंड लाइट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर कंबर्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, देखो दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर CH3 CH2 OH अल्कोहल है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो कार्बोनेट कंपाउंड जब भी बर्न करते हैं एयर में तो लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट, वी गेट लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इथेनॉल को किस में कर दिया, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केलाइन KMnO4, यानी ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में जो अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हमने कर दी, किसमें, अल्कोहल में। अब आ जाओ एडिशन रिएक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर क्या यूज हो जाता है, एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, क्या यूज हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो हम क्या हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है, पैलेडियम है एक तो, ठीक है, दूसरा क्या है, निकल। तो पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल जो है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल कैसे होता है बेटा, अनसैचुरेटेड, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वेजिटेबल घी में, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल घी में। यूजिंग दिस प्रोसेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, पैलेडियम और निकल, ठीक है। तो सैचुरेटेड जो अनसैचुरेटेड है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कार्बन कंपाउंड की फोर्थ प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, क्या बन गया, CH3Cl, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होकर क्या बन गया बेटा, HCl, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, चलिए बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आई होप। अब करते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3, इसको करेंगे हम किस में, नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।